आज की वीडियो में बहुत कुछ तो आपको नहीं मिलेगा, मगर आज का जो सेशन था उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे और आज क्या हुआ और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ नई डेवलप हुई हैं आज के सेशन के बाद। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन 3 जनवरी की कॉल लेके आपके साथ। समय पहले चलते हैं अपने रैप अप सेशन पे। अगर आप देखें तो एक हमारा लेवल था 65,220 182 का। मिड डे कॉल में मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि उसके ऊपर मार्केट सरवाइव नहीं कर सकी। सिर्फ प्री ओपन हाइप है जिसमें हमने उसको टेस्ट किया, जिससे 65,333 का हाई बन गया, मगर मार्केट पूरा दिन अगर आप देखें तो 65,000 के नीचे रही है। और फिर एट द एंड हमने 64,213 का लो देखा और फिर मार्केट 64,349 पे क्लोज हो गई। अगर आपको याद हो तो मिड डे कॉल में मैंने ये बात भी आपको कही कि मार्केट जो है 64,570 के नीचे आपको किसी सूरत इस पर खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी एक और बात मैंने ये कही कि अगर 570 के नीचे ट्रेड करेगी तो 64,240 तक जा सकती है मार्केट, और मार्केट डिप्रेस है। मार्केट कोई बुलिश मूव नहीं बना सकती जब तक कि वो 65,220 182 के ऊपर ना ट्रेड करे। ये तमाम बातें मिड डे कॉल में डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम पर बात हो चुकी है कि आज वॉल्यूम ज़्यादा होंगे कल के मुकाबले में, जो कि 24% ज़्यादा है। हम 32-33 करोड़ के वॉल्यूम पे अभी आ गए थे, आज हम 42 करोड़ 40 हज़ार के वॉल्यूम पे आए। तो ये 42 करोड़ 4 लाख के वॉल्यूम पे आए, आई गेस 40 लाख, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 42 करोड़ 40 लाख के वॉल्यूम पे आए। तो ओवरऑल मार्केट में कोई बड़ा मसला तो नहीं देखने में आया। मिक्स परफॉर्मेंस रही है। 312 पॉइंट के नुकसान से बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है, 0.48% बनता है। मगर इसमें जो प्रॉब्लम वाली बात है वो कंसिस्टेंसी टूटने की है। कि आप नोटिस करें कि हम पहले कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन के पीछे भाग रहे थे और साथ में वॉल्यूम को एडअप करना चाह रहे थे। आज वॉल्यूम एडअप हुआ है तो कंसिस्टेंसी टूट गई है। ये बात है समझने की। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें मिला के मुख्तलिफ एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसकी वजह यही होती है। अब अगर प्रिसाइस लेवल को देखेंगे तो प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है, ठीक है जी। इसमें जो नए लेवल्स हैं वो आपके लिए अपडेट कर दिए गए। अब मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ में आपको ऑडियो के ज़रिए तो समझा रहा हूँ, मगर वहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है। वो स्लाइड आज आपको नज़र नहीं आ रही होगी। देखिए, मार्केट ने अपने उस हदफ को बड़ी कामयाबी से तो अचीव कर लिया। वहाँ पर 2 हाई बने प्री ओपन में ही तकरीबन, एक मार्केट के आगाज़ के साथ और एक फिर 10 बजे के करीब। दोनों हाई सर्वाइव नहीं कर सके, फिर मार्केट नीचे रही। अब मार्केट में थोड़ा सा मसला पैदा हो सकता है और एक आसानी भी पैदा हो गई है। आसानी क्या है? आसानी यह है कि सीधे सीधे बुलिश ट्रिगर बना लीजिए कि जनाब अगर तो मार्केट 65,220 और आपका लेवल है 182, इसके ऊपर ट्रेड करती है तो ठीक है, हम तेज़ी कर रहे हैं, दैट्स ओके। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करने में कामयाब नहीं है तो हमें शक में रहना चाहिए, नंबर 1 बात। अब अगर हम आज की क्लोजिंग देखें जो कि 64,350 की है, तो वो वहाँ से अच्छी खासी दूर है, तकरीबन 800-900 पॉइंट बनती है। तो वहाँ तक जाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर मार्केट को मोमेंटम नहीं बनाना है। वरना मार्केट अगर मोमेंटम बनाना है तो फिर वो कम से कम 64,570 के नीचे कल ट्रेड ही नहीं करेगी। और अगर उसके नीचे नीचे ही ट्रेड कर रही है तो फिर 65,220 और 182 की बातें बेकार हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है जनाब। उसके बाद एक हमारा लेवल आपको कल की कॉल में भी दिया गया था, वो अभी तक वैलिड है, 64,240 का। आज भी उसी का लो बना है। तो अगर 64,240 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है तो यू जस्ट ट्राई हैविंग एग्जिट, जस्ट ट्राई हैविंग एग्जिट, क्योंकि फिर 63,000 के ऊपर भी माल मिलेगा और 62,000 के ऊपर भी माल मिलेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर 64,240 सर्वाइव नहीं हो रहा है तो नीचे माल मिलेगा। शार्प लॉस की बात नहीं कर रहा, शार्प लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कल की कॉल में कि 63,315 के नीचे बियर्स एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये बात स्टिल मौजूद है कि वहाँ पे हमें एग्रेशन मिल सकता है, मगर मुझे कुछ नई सपोर्ट्स भी नज़र आ रही हैं। वो क्या सपोर्ट्स हैं कि अगर 64,240 को सर्वाइव नहीं करती है तो 63,754 पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करें। हालांकि उससे पहले का लेवल भी बड़ा अच्छा लेवल है 63,973 का। तो आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी मूव बनानी। मैंने आज मिड डे में भी कहा, कल की कॉल में भी कहा,
हालात और वाक़यात और सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम अपनी हिकमत अमलियों को तब्दील करते रहते हैं। कल हमने इंट्राडे पे कहा कि ठीक है करो काम, मार्केट ऊपर खोलेगी, टारगेट भी अचीव करेगी, उसके बाद नीचे आएगी। फिर मिड डे में हमने कहा कि जो लोग परफॉर्म कर रहे थे वो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। जिस तरह के हमने इसके लिए बड़ी मिसाल दोपहर 12 बजे आपको पीपीएल की दी थी, याद है आपको, पीपीएल और ओजीडीसी की। 131.50 का हाई बना के 126 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ओजीडीसी 126.70 का हाई बना के 122.92 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है जी। बीओपी 7 रुपये 31 पैसे, जिसने बीओपी की कॉल को समझा है तो उसको 7 रुपये 35 पैसे भूलना नहीं चाहिए। 7 रुपये 35 पैसे पे हाई बना के 31 पैसे पे 6.88 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है जी। फिर आप उसी तरह फौजी सीमेंट को देख लें, 60 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग है, ठीक है जी। सिर्फ अगर कोई बड़ी ताकत के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आया तो मैं समझता हूँ बावजूद डिप्रेशन के एफएफएल, ठीक है ना। तो एफएफएल में कहाँ एक्यूमुलेशन हो रही है ये बताया जा चुका है, ठीक है। यूनिटी की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी, अपने हाई पे ही क्लोज हुआ, ठीक है। 26.12 का हाई है, 26 समथिंग की क्लोजिंग है, तो इट वाज रियली गुड, ठीक है जी। अच्छा आगे हम देखते हैं, बस इतने ही स्टॉक देख लीजिए। कमिंग बैक टू द पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, जिसकी स्लाइड अभी मौजूद नहीं है मगर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपने 65,220 182 के ऊपर रैली बनने की कोशिश होगी, उससे पहले नहीं होगी। 64,570 के ऊपर ऑप्टिमिज्म रखा जा सकता है, मगर उसमें एहतियात ज़रूरी है। 64,240 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए लाजमी तौर पे, क्योंकि 64,240 के नीचे ना हम बाइंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, ना ही हम मौजूदा पोजीशन पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, हम बाहर निकलेंगे, ठीक है जी। तो ये है आज की कॉल। उसके बाद आखिरी स्लाइड में आप जूम सेशन के हवाले से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और इस स्लाइड में भी है, इसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको हमारा नंबर पे कॉल करनी है तो 0345619043, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और इस पर रब्ता करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपको इस सेशन में इनरोल कर देगी। बहुत शुक्रिया कॉल को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।